नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के लिए पार्ट बी से रिलेटिव मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखिए और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है इसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। कुंडलवन में ये सभा आयोजित की गई थी। ये जो कुंडलवन है मित्रों, कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। ये आपको ध्यान रखना है, कश्मीर में स्थित है। ये जो कनिष्क है मित्रों, कुषाण वंश के शासक थे। इनके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण संस्थान है हैदराबाद में स्थित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगर बात करें राष्ट्रीय पोषण संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो कि हैदराबाद में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1918 में। और किनके द्वारा की गई थी? सर रॉबर्ट मैक्किरिसन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तुगलकनामा किसकी रचना है। बताइए दोस्तों, तुगलकनामा। ऑप्शन आपके सामने: फिरदौसी, फिरोज तुगलक, इब्न बतूता, अमीर खुसरो। ये जो तुगलकनामा रचना है मित्रों, अमीर खुसरो की है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अमीर खुसरो, इनको तोता ए हिंद भी कहा जाता है, यानी कि हिंद का तोता कहते हैं। और इनसे रिलेटिव एक फैक्ट पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति था या कवि था जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो वो थे मित्रों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। और अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। ये जो बुलंद दरवाजा है मित्रों, इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी। ये जो फतेहपुर सिकरी है मित्रों, कहाँ पर है? यूपी में। तो ये याद रखना है, इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। अष्टाध्यायी व्याकरण है मित्रों, और इसके जो रचयिता है वो है पाणिनि। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा गया है। बताइए दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा गया है। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन राइट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा गया है। और याद रखना दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और इन्हें कहते हैं भारत का लौह पुरुष या भारत का बिस्मारक, क्योंकि दोस्तों जो भारत का एकीकरण हुआ था उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। बताइए दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। ओजोन दोस्तों ओ के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है, यानी कि इसका जो सूत्र है वो है O3। ये आपको याद रखना है। और तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस होती है। जीवन के लिए मित्रों ऑक्सीजन से ज़्यादा जरूरी है ओजोन गैस, ये आपको याद रखना है। और ये दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगर बात करें जो वायुमंडल है, इसमें 0.02% ओजोन गैस पाई जाती है। और साथ में याद रखें
जो 22 मार्च है मित्रों, इस दिन मनाया जाता है विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका ऑप्शन ए राइट है, शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु था मित्रों अलार कलाम। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। जो महात्मा बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक, इनके गुरु का नाम था अलार कलाम। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसका सी ऑप्शन राइट है। यहाँ पर भी आपको 4 महत्वपूर्ण दिवस याद करवा देता हूँ। जैसे बात करें तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को। यह भी आपको ध्यान रखना है, विश्व वन्य जीव दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। तो ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? बताइए दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो दोस्तों, ये आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तृतीय बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी? तो याद रखना है 251 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। और मौर्य वंश के शासक थे उस समय अशोक। इन्हीं के समय 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। और आपको याद रखना है, जो इस संगीति के अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, सॉरी दोस्तों, मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है, मोगलीपुत्र तीस तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने बौद्धिक संपदा ढांचे में औसत दर्जे के सुधार के अभाव के कारण निम्न में से किस देश को प्राथमिकता घड़ी सूची में रखा है? बताइए दोस्तों, जो प्राथमिकता घड़ी सूची में रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका ने उपरोक्त सभी देशों को, चीन, भारत, रूस, इनको प्राथमिकता घड़ी सूची में रखा है। अगला क्वेश्चन है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? बताइए दोस्तों, ये जो सोमनाथ का मंदिर है मित्रों गुजरात में था। यहाँ पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो उस समय गुजरात के शासक थे भीमदेव प्रथम। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। आपको मैं बता देता हूँ, जो महमूद गजनवी है इन्होंने 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। गजनवी का जो सबसे चर्चित आक्रमण है मित्रों वो है 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण है। इस मंदिर की लूट से लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ में लगी थी महमूद गजनवी को। तो ये याद रखना, उस समय गुजरात के शासक थे भीमदेव प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि सतनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों, सतनी के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले रंग है। बताइए दोस्तों, रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले रंग है तो लाल, नीला और हरा, ये रंग प्रयुक्त होते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट है। लाल, नीला एवं हरा रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अरल सागर झील किस देश में स्थित है? अरल सागर झील किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है कजाकिस्तान में। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जर्मनी ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों, जर्मनी ने जो संगठन है हिजबुल्लाह, इसको आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है ये भाषा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रेजेंट टाइम में इसमें 22 भाषाएं हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन थे? तो दोस्तों जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे उनमें प्रथम थे ऋषभ देव। ये आपको याद रहे, ऋषभ देव या आदिनाथ एक ही बात है। और बात करें 24 में की, तो 24 में जैन तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम कौन थे? ऋषभ देव, और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्न में से किसे जियो टैग मिला है? बताइए दोस्तों, करंट जीके से रिलेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मणिपुर के चावल है मित्रों काले, इनको जियोग्राफिकल इंडेक्सन मिला है। और जो गोरखपुर की टेराकोटा है इन्हें भी जियो टैग मिला है। और जो मित्रों जम्मू कश्मीर की केसर है इन्हें भी जियो टैग मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, उपरोक्त है सभी। मणिपुर के काले चावल, गोरखपुर टेराकोटा, जम्मू कश्मीर की केसर, कश्मीरी केसर के नाम से ये जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वायुदाब सबसे कम होता है। तो दोस्तों ये जो वायुदाब है ये सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है, इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए फिर इसका जवाब है दीजिए। तो दोस्तों जो चैत्य है ये होता है पूजा स्थल और विहार होता है मित्रों निवास स्थान। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार होता है निवास स्थान, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो संविधान की दूसरी अनुसूची है वो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित, इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 249 है यह संसद को किसी राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि सूफी सिलसिला संबंधित है। बताइए दोस्तों जो सूफी सिलसिला है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने, ध्यानपूर्वक देखिए फिर इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों ये संबंधित है इस्लाम धर्म से, इसका सी ऑप्शन राइट है। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते हैं उन्हें मुरीद कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और सूफी जिन आश्रमों में निवास करते हैं उन्हें कहते हैं खानखा। और भारत में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत गए थे या आए थे। इन्होंने यहाँ चिश्ती परंपरा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है कि चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो चिश्ती परंपरा का जो मुख्य केंद्र है वो है अजमेर में स्थित, इसका सी ऑप्शन राइट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है मित्रों वो अजमेर में है और यही इनका मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो अशोकाराम विहार है मित्रों ये स्थित था पाटलिपुत्र में, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो महात्मा गांधी जी ने मित्रों रोलेट एक्ट है इसको काला कानून की संज्ञा दी थी, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। 19 मार्च 1919
ये डेट याद रखना, 19 मार्च 1919 को रौलेट अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत सरकार को अधिकार दिया गया कि वह किसी भी व्यक्ति को अदालत में मुकदमा चलाए बिना अथवा दोष साबित किए बिना जेल में बंद कर सकती थी, और भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा देकर इसका कड़ा विरोध किया था। ऑप्शन इसका ए राइट है। 31वां क्वेश्चन है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट DRDO के तहत संचालित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा निम्न में से कौन सा माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर बनाया गया है? तो जो माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर बनाया गया वो बनाया गया अतुल्या। इसका ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो एक वृक्ष की आयु का जो पता लगाया जाता है वो वार्षिक वल्लियों की गिनती करके लगाया जाता है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 33वां क्वेश्चन है कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? बताइए दोस्तों, ये जो क्षारक है लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो दोस्तों ये बदल देता है नीला रंग में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन केंद्र अवस्थित है? बताइए दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन केंद्र अवस्थित है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। दोस्तों जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में, इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कब है? 1981 में। और यूनेस्को ने इसे 1985 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। विश्व धरोहर का दर्जा कब मिला? 1985 में। तो इसका बी ऑप्शन राइट है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, तो ये बने होते हैं एनामिल के। इसका बी ए ऑप्शन राइट है। एनामिल शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो होता है एनामिल, और ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है एनामिल। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इन 35 क्वेश्चनों में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पर आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा, और पार्ट बी से रिलेटिव जो आपकी तैयारी है वो कैसे चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? इसका ऑप्शन ए राइट था। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप सभी ने इसका जवाब राइट दिया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो दोस्तों इसका जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।